वो 5 लाख में से कितने बचे? हाँ? स्कूल की फीस तो मैंने खुद जमा करा दी थी। तुमने कुछ खर्च किया? हाँ, कितना? 80-90 हजार। कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। कल पूरे हो जाएंगे। फिर फिर मैं दे आऊंगा उसे और उससे कहूंगा अब इनकी जरूरत नहीं है। देखो दानिश, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं महविश, ऐसा मत कहो। गुनाह किया है तुमने, मैंने उसको गुनाह कहा नहीं। लेट्स फॉरगेट इट। हम अपनी जिंदगी रिवाइंड करते हैं, एटलीस्ट वहां तक जहां शहवार अहमद हमारी जिंदगी में नहीं था। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। वो बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, वो चाहे तो मोहब्बत भी खरीद सकता है, लेकिन मैं उससे ज्यादा अमीर हूं महविश। मोहब्बत बेच नहीं सकता। इस तरह नहीं चलेगा। किस तरह नहीं? मैं इस तरह नहीं जी सकती कि मेरी नजर तुम्हारे सामने झुकी रहे। नहीं, तुम्हारी नजरें झुकी रहेंगी तो मेरा सर झुका रहे। नजर उठाओ ताकि मैं सर उठाकर बात कर सकूं। आज पता है स्कूल जाते हुए क्या कह रहा था? कह रहा था आप दोनों में लड़ाई है ना। मैंने कहा नहीं, तुमने कब देखा कि हम दोनों लड़ रहे? पता है क्या बोला उसने? बोला जब आप दोनों नहीं लड़ते ना तो आप दोनों में लड़ाई होती है। स्कूल से आएगा ना तो लड़ेंगे उसके सामने, देखकर खुश होगा। तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? बस ऐसे ही। वो है ना मतीन साहब, हमारे ऑफिस के इंचार्ज, वो नोटिस करते हैं मुझे। क्या नोटिस करते हैं? कभी झुरझुरी आ जाती है, कभी मुझे लगता है कि मेरा दिल डूब रहा है, या कभी सर में दर्द होने लगे तो पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है। अपनी बेवफाई के किस्से सुनाना शुरू कर देते हैं। अपनी बीवी से बेवफाई की थी उन्होंने, तो मैंने सुन के कह दिया कि मतीन साहब मैं आपकी तरह का नहीं हूं। तुम ऑफिस जाओ। फिर अभी तो 11 बज गए हैं। तो कह देना तबीयत ठीक हो गई है तो आ गया हूँ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ना जाने से कौन सा ऑफिस का काम रुक जाएगा। और सुनो, मैंने सोचा था कि रूमी के आने तक हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तुम कहो तो मैं खाना भी बना दूं। ऐसी बातें मत करो दानिश। एक घंटे तक कोई फाइल नहीं। श्योर सर। कल मैं इस्लामाबाद में था, वहां बिजी था। इस तरह की बकवास करोगी तो फोन काट दूंगा। शट अप। बहुत बहुत शुक्रिया।
हम यहाँ क्यों आए? यहाँ कोई मीटिंग नहीं है। तो लेट्स मेक इट अ मीटिंग। हम दोनों के बीच बैठेंगे, चाय पिएंगे और फिर ये तय करेंगे हमने जाना कहाँ है यहाँ से। यहाँ से कहाँ जाना है? 6 बजे वापसी की फ्लाइट है ना? नहीं है क्या? तुम रेस्ट करो। सिगरेट नहीं पियेंगे आप? 6 बजे की फ्लाइट कंफर्म है। 8 बजे तुम कराची उतरोगे, वो तो तय है। तो क्या ये भी तय है हम कहीं भी जाएंगे वापस आएंगे, हमेशा तुम उतर के उसके पास चली जाओगी? वापस उसके पास जाना तो फिर 6 बजे की फ्लाइट से क्यों? फ्लाइट उससे पहले भी जाती है। प्लीज शहवार, वो बहुत पॉजेसिव है। वो मुझे कहीं जाने नहीं देगा। फैसला जाने वाले का होता है, रोकने वाले का नहीं। कई बार देखा है मैंने, तुमने भी देखा होगा, जल्दी में लोग गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। बैठे रहेंगे तो जाएंगे कहां? इसलिए वो जमकर बैठे नहीं रहते तुम्हारी तरह। अगले स्टेशन के आने का इंतजार करते हैं और ट्रेन रुकते ही उतर जाते हैं। तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, बैठकर सोचो और फैसला करो। समझ लो कि अगला स्टेशन आने ही वाला है। उतर जाऊं? पता है कि गलत ट्रेन पे बैठ गई हो तो उतरना ही पड़ेगा ना। उतरने का फैसला करो तो मेरे दरवाजे पे नॉक करना, मैंने भी उतरना है। तुम्हें ढूंढते हुए मैं कई स्टेशन आगे निकल गया। सो गई हो? नहीं, जाग रही हूँ। मैं रूमी को लेने जा रहा हूँ। ओके। मूड ठीक करो ना, शाम को बाहर चलेंगे। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर, मेरी ड्राइवर से बात हुई है। वो सुबह मिस महविश को लेने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें वापस भेज दिया। कुछ तबीयत के बारे में भी कहा होगा? नो सर, उनके हस्बैंड ने कहा कि दोबारा यहाँ मत आना। व्हाट? फोन मिला उससे? ठहरो ठहरो। हेलो। देखा, वही हुआ ना। क्या हुआ? मैं इसी बात से डर रही थी।
उसको पता चल गया तो घर से निकलने के सारे रास्ते बंद कर देगा। इसी तरह डरती रहोगी क्या? तो क्या करूं? वही करो जो दरवाजा नॉक करके कहा था मुझे। याद आया? याद है मुझे, लेकिन उसको एयरपोर्ट पर देखने का मंजर मेरी आंखों में जम गया है। उसको ठीक से कैसे पता चल गया कि मैं एयरपोर्ट पर मिलूंगी और ठीक उसी वक्त वहां पहुंचूंगी? ये तो एक दिन होना ही था। वो एक दिन बहुत पहले आ गया शहवार। आज मैं उसको देखती हूँ तो तरस आता है मुझे। सिंपल है यार, उस पे तरस आता है, अपने आप पर तरस नहीं आता। तो इस्तीफा लिखकर भेजो, रहो उसके साथ। मैं तुम्हारी सोच बदल सकता हूं, तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? तो क्या करूं? तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता, अपने आप पे तरस नहीं आता, लेकिन उस आदमी पे तरस आता है जो सारे जहां के हुस्न को 2 टके के फ्लैट में कैद करके रखना चाहता है। सॉल्यूशन क्या है? सुबह ऑफिस पहुंचो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शाम को वो इस्तीफा लिखवाएगा और कल पूरे 5 लाख करके इस्तीफे के साथ आपकी मेज पर रखा जाएगा। चलो अच्छा है, आज के बाद मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि सिगरेट मत पियो। शहवार प्लीज। क्या करूं मैं? मेरे बस में ये भी तो नहीं है कि मैं आकर ले जाऊं तुम्हें, या फिर तुम्हारे हस्बैंड से कहूं मेरे पास जो कुछ भी है ले लो और मुझे मेरी महविश दे दे। सचमुच वो मांग ले तो दे दोगे सब कुछ? तुम्हारी कसम दे दूं। Are you there? क्या? पता क्या हाल है मेरा? सुबह से तड़प रहा हूं, बार बार गुस्सा आ रहा है मुझे। सिगरेट भी पिए मैंने। सिगरेट नहीं पिएंगे आप बस। वो शायद आ गया, मैं रखती हूँ फोन। बाय। हाय। हाय। दानिश भी कहाँ है? वो रूमी को स्कूल से लेने गए हैं। ओ, आयतुन से कहिए कि कल बिल्डिंग मैनेजमेंट की मीटिंग है, शाम 7 बजे। थोड़ा वक्त निकाल के आ जाएं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपसे एक बात कहनी थी, अगर आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, आप कहो। आप इस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। थैंक यू। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।